कहानी के चौथे भाग की शुरुआत में देखते हैं कि यूनो जीवन से अपने प्यार का इजहार करता है, पर जीवन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। और मैनेजर यूजी दूर से इन दोनों को देख रहा होता है। फिर वह सोचता है कि कहीं जीवन यूनो के प्यार को एक्सेप्ट ना कर ले, या सोचकर वह जल्दी से जीवन को फोन करता है और कहता है कि उसे ऑफिस से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए। फिर जीवन यूनो को कहती है कि उसे कुछ काम है, तो यूनो जीवन से उसका नंबर मांग लेता है। फिर जीवन वहां से चली जाती है। फिर होटल पहुंचने के बाद जीवन सोचती है कि पिछली जिंदगी में तो यूजी ने उसे नहीं बुलाया था, पर इस बार तो कुछ अलग हो रहा है। इसके बाद यूजी जीवन को कहता है कि निवेशकों को ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में समझाना है और निवेश करने के लिए राजी करना है। फिर वहाँ मिस्टर वोंग आते हैं, तो उन्हें देखकर जीवन को याद आता है कि इसी साल विदेश यात्रा के दौरान मिस्टर वोंग क्रू मेंबर के एक सदस्य के साथ मिसबिहेव करते हैं और उसका वीडियो बनाकर कोई नेट में डाल देता है, और वह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हो गया था और न्यूज भी बना था। फिर जीवन मिस्टर वोंग को हेलो कहती है, तो मिस्टर वोंग जीवन को देखकर कहता है कि उसे सुंदर लड़कियों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और इतना कहते हुए वह जीवन से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी यूजी जीवन की जगह खुद हाथ मिला देते हैं, और यह देखकर जीवन को हंसी आ जाती है। दूसरी ओर यूनियन पार्टी में सुमिन को उनकी फ्रेंड कहती है कि जीवन असिस्टेंट मैनेजर है और तुम एक टेम्पररी कर्मचारी हो, और तुम यूनो से डेट के बारे में भी झूठ बोली, और तुम्हारे इसी झूठ के कारण हम सब जीवन के साथ स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे। तुम कितनी ज्यादा झूठी और मतलबी हो। तो सुमिन यह सब सुनकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया और दोष मुझे दे रहे हो। और इतना कहकर वह वॉशरूम चली जाती है। वह वॉशरूम में जाकर जीवन को कॉल करती है, पर जीवन फोन नहीं उठाती। फिर जब वह बाहर आती है तब तक सभी उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। इधर मिस्टर वांग को ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में समझाया जाता है, पर उन्हें यह आइडिया पसंद नहीं आता। इसके कारण वे अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हैं। फिर जीवन उन्हें समझाती है तो वह जीवन पर भी गुस्सा करने लगते हैं। तो यूजी कहता है कि यह मेरी एडवाइजर है, तो आप ठीक से बात करें। इसके बाद मिस्टर वांग वहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। फिर यूजी जीवन को डिनर के लिए लेकर जाते हैं, तो रास्ते में जीवन कहती है कि कुछ टाइम पहले उसके कुछ अपनों ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उन्हें इस चीज का पछतावा भी नहीं है। इसलिए अब वह डिसाइड की है कि वह अपने सच्चे दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा बेहतर करने में फोकस करेगी। तो यूजी कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर जीवन के पास सुमिन का कॉल आता है, तो वह फोन नहीं उठाती। इसके बाद यूनो का मैसेज आता है, तो जीवन खुश हो जाती है। तो यूजी इस खुशी का कारण पूछता है, तो जीवन बताती है कि आज उसके पहले प्यार यानी यूनो से मिली और नंबर भी एक्सचेंज किए, इसलिए वह खुश है। तो यह सुनकर यूजी थोड़ा सा जेलस होता है। तो जीवन कहती है पर अभी तो उसका बॉयफ्रेंड है ना, तो यूनो सिर्फ उसका दोस्त ही है। तभी जीवन रोड किनारे मिन को देखती है और वह गाड़ी में छुप जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद देखती है कि सुमिन भी उसके दरवाजे पर बैठी है, तो यह वह देखकर और वह छुप जाती है, और उसे इस तरह छुपते देख यूजी हंसने लगता है। फिर गाड़ी आगे निकल जाती है। फिर किम सुमिन को जीवन के घर के बाहर बैठे देख पूछता है, तो वह रोने लगती है। फिर मिन उसे शांत कराता है। फिर घर के अंदर जाने के लिए पासवर्ड डालता है, पर जीवन पहले ही पासवर्ड चेंज कर दी थी, इस कारण दरवाजा नहीं खुलता। तो मिन को समझ नहीं आता, तो वह जीवन को फोन करता है, तो जीवन कॉल कट कर देती है। फिर दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। दूसरी ओर यूजी और जीवन एक झील के किनारे टहल रहे होते हैं। तो जीवन कहती है कि आज तक वह दूसरों के हिसाब से जीती आई है, पर अब वह सिर्फ अपने मन के हिसाब से ही चलेगी। इसलिए वह सोची है कि अब वह इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करेगी और सेल्फ डिफेंस भी सीखेगी। तो यूजी कहता है कि अगर चाहे तो वह सिखा सकता है। तो यह सुनकर जीवन हंसने लगती है और कहती है मैंने कभी आपको वैसे रूप में नहीं सोची थी। तो यूजी अपना चश्मा उतार कर कहता है कि वह जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट सब कुछ जानता है। तो जीवन उसे बिना चश्मे के देखकर कहती है कि आपको कॉन्टेक्ट लेंस
पहनना चाहिए। यह सुनकर यूजी भी सोचता है कि अब उसे चश्मा उतार ही देना चाहिए। इधर मिन और सुमिन एक लोकल रेस्टोरेंट में बैठ के दारू पी रहे होते हैं। तो सुमिन कहती है कि उसे लगता है कि जीवन अब थोड़ा अलग व्यवहार करने लगी है और उससे दूर होते जा रही है। तो मिन सोचता है कि यह तो उसे भी लगता है कि जीवन उससे दूर होते जा रही है। फिर आगे सोचता है कि कहीं यूजी के साथ जीवन का कुछ चल तो नहीं रहा है। फिर वह सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वह सुमिन को कहता है कि वह काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होगी, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। दूसरी ओर यूजी जीवन को उसके घर छोड़ता है। तो जीवन कहती है कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमेशा मुस्कुराया कीजिए। फिर घर आने के बाद जीवन के पास यूनहो का फोन आता है। फिर दोनों बात करते हैं। फिर बातों ही बातों में यूनहो बताता है कि वह उसे लेटर द्वारा प्रपोज किया था, पर उसने जो आंसर भेजा था उसे इतनी बुरी बातें क्यों लिखी थी। तो यह सुनकर जीवन सोचती है कि उसे तो कोई लेटर नहीं मिला था और न ही उसने कोई जवाब लेटर द्वारा भेजा था। तो वह कहती है कि मुझे वह जवाब वाला लेटर देखना है। फिर अगले दिन जीवन एक नए लुक में ऑफिस जाती है। तो सभी ऑफिस वाले उसे देखते रह जाते हैं। तो मिन भी दौड़े दौड़े उसके पास आकर उसका तारीफ करता है और उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ यूजी भी आ जाता है और मिन और जीवन को एक साथ देखकर थोड़ा गुस्साता है और तभी एक सामान से टकरा जाता है। तो सुमिन दौड़कर आती है और उस सामान को साफ करने का दिखावा करने लगती है, पर यूजी उस पर ध्यान नहीं देते। फिर बाकी स्टाफ भी यूजी को बिना चश्मे के देखकर कहते हैं कि आप भी आज बिना चश्मे के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यूजी जीवन को कहता है कि उस पर ये कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं। तो जीवन कहती है ठीक तो है। तो यूजी कहता है कि शायद उसने उसे बिना चश्मों के पहली बार देखा, इसलिए ऐसा लगा। तो जीवन कहती है कल ही तो आपने मुझे बिना चश्मे के देखा था। तो मिन यह सुनकर सोचता है कि ये तो रियूनियन पार्टी में गई थी, तो ये दोनों कैसे मिले। इसके बाद मिन जीवन को ऑफिस से बाहर बुलाता है और पूछता है कि वह मैनेजर यूजी से छुट्टी वाले दिन क्यों मिली। तो जीवन बताती है कि उन्हें ऑफिस से रिलेटेड काम था, इसलिए उन्होंने बुलाया था। तो मिन कहता है कि मैनेजर यूजी शायद उसे पसंद करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने छुट्टी के दिन भी उसे बुलाया था। तो जीवन कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर मिन जीवन को किस करने के लिए उसके नजदीक आने लगता है। तो जीवन उस पर कॉफी गिरा देती है। तो मिन जल्दी से वॉशरूम भागता है। तभी वहाँ सुमिन भी आ जाती है। फिर वह जीवन से पार्टी की घटना के लिए माफी मांगती है। तो जीवन मान जाती है क्योंकि वह सुमिन से दोस्ती नहीं तोड़ सकती। अगर दोस्ती तोड़ देगी तो फिर वह मिन से उसकी शादी कैसी करा पाएगी। फिर जीवन कहती है कि वह यूनो से मिलने जाएगी। तो सुमिन कहती है कि वह दूसरे लड़कों से मिलेगी तो मिन को बुरा लगेगा। तो जीवन मिन की तारीफ करते हुए कहती है कि वह बहुत अच्छा है और मिन ने स्टॉक से बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, इसलिए वह एक बहुत सुंदर सा घर खरीदने वाला है। तो सुमिन यह सुनकर कहती है कि तुम बहुत ही लकी हो जो ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। इसके बाद जब जीवन घर जाने के लिए बस का वेट कर रही होती है तो वह यूजी के बारे में सोच रही होती है कि कहीं सचमुच यूजी उसे पसंद तो नहीं करते हैं। तभी वह देखती है कि हुयूम और यूजी एक साथ घूम रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो फिर उन्हें एक साथ देखकर सोचने लगती है कि कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि यूजी अपने दादाजी से मिलने गया होता है और वहाँ हुयूम भी होती है, यानी हुयूम और यूजी भाई बहन हैं। फिर यूजी अपने फ्रेंड के साथ जूडो की प्रैक्टिस करता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं यूजी के गले पर वह दिल वाला निशान है जो जीवन के नोट पर था, जिसे उसके स्वर्गीय पिता ने दिए थे। फिर यूजी अपने कैट से बातें करते हुए कहता है कि क्या वह जीवन को बता दे कि मिन और सुमिन उसे धोखा देने वाले हैं, लेकिन यदि वह बताता है तो उसे यह भी बताना होगा कि यह उसकी दूसरी लाइफ है और क्या वह विश्वास करेगी।
फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ देखते हैं कि यूजी जीवन के फ्यूनरल में गया होता है। तभी पुलिस मीन और सुमिन को जीवन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है और वहाँ जीवन की स्कूल की फ्रेंड आपस में बात कर रही होती है कि उन्होंने स्कूल में सुमिन के चलते जीवन से कितना बुरा बिहेव किया। और तभी वहाँ यूनो भी आ जाता है और वह बातों ही बातों में बताता है कि वह सुमिन को प्यार नहीं करता था, वह तो जीवन से प्यार करता था। और यूजी इन सब बातों को सुन लेता है। फिर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने सही समय रहते जीवन से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। अगर करता तो शायद जीवन की अलग और अच्छी जिंदगी होती। और वह यह सोचते हुए वापस घर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है और यूजी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसकी आंखें बिस्तर पर खुलती है, यानी अब वह पास्ट में आ चुका है और दिल वाला निशान भी उसके गले पर आ चुका है। और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी लेकर फिर आएंगे।